आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये हेक्सागन बेबी कार्डिगन या स्वेटर या जो भी आप कहना चाहें ये बनाना मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। इसमें और जो नॉर्मल दूसरे जो कार्डिगन्स वगैरह हम बनाते हैं क्रोशे में या नीटिंग में, बस थोड़ा सा फ़र्क है कि जब आप क्रोशे में या नीटिंग में नॉर्मल जो कार्डिगन वगैरह बनाते हो तो उसमें या तो आप नेक लाइन से बनाते हुए नीचे आते हैं या फिर नीचे से बनाते हुए ऊपर जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसको आप दो हिस्सों में बनाते हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट। और इन दोनों जो हिस्से हैं उनके स्टार्टिंग पॉइंट ये अंडर आर्म्स जो हैं यहाँ पे यहाँ से शुरू होते हैं, ठीक है। और फिर ये दोनों हिस्से अलग अलग से बना के तो उसके बाद आप ऐसा करते हो कि ये जो बैक में जो सेंटर वाला ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा जो है जॉइनिंग लाइन कह लें आप, यहाँ पे हमने राइट और लेफ़्ट को जो है वो जॉइन किया, ठीक है। और उसके बाद थोड़े एक्स्ट्रा इसमें आप एक ये भी बात है कि इसमें जो बाजू हैं ये आप अलग से नहीं बनाते, ये साथ ही बने हुए हैं। एंड पे जाके मैंने थोड़े एक्स्ट्रा जो हैं ऐड किए हैं राउंड्स, ताकि थोड़ी जो लेंथ मुझे चाहिए थी बाजू की वो मुझे मिल सके, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं पहले आपको ज़रा बता दूं कि जो यान मैं यूज़ कर रही हूँ उसकी जो होता है फ्लाई वगैरह का जो हिसाब होता है वो समटाइम मैं ख़ुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। और स्पेशली अगर आप ने अभी अभी जो है वो क्रोशे करना सीखा है या कुछ, तो मे भी आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। तो मैं 4 प्लाई 8 प्लाई के बजाय मैं जब भी यान खरीदती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक वो है कि मैं ये देख लेती हूँ कि पर 50 ग्राम या पर 100 ग्राम में कितने मीटर्स हैं। फिर मुझे उसकी जो होती है जो थिकनेस होती है यान की उसका अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें 50 ग्राम में जो है 133 मीटर है, ठीक है। और क्रोशे हुक मैंने हमेशा की तरह जो इस्तेमाल किया वो है 4 मिलीमीटर क्रोशे हुक। तो चलें शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला हमने शुरू करना है। तो हम उसके लिए आपने क्या करना है, आपने चेन 5 करना है आपने, 1 2 3 4 और 5। फिर जो आपकी पहली वाली चेन होगी ये वाली, उसमें आपने स्लिप स्टिच कर लेना है ऐसे करके। और ये आपका एक छोटा सा जो है वो रिंग बन गया। इसमें अब आपने बाकी के जो भी स्टिचेस हैं वो इसके अंदर बनेंगे, ठीक है। आपने चेन 3 करना है, 1 2 और 3। ये चेन 3 जो है ये आपका पहला डबल क्रोशे गिना जाएगा, ठीक है। अब आपने इस रिंग के अंदर 2 और डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 और 2। चेन 2 1 और 2। तो यानी ये हमारे 3 डबल क्रोशे और चेन 2 हो चुके हैं। और ये हमने 6 दफ़ा टोटल करना है, एक दफ़ा हमारा हो चुका है। अब हमने 1 2 और 3 डबल क्रोशे और चेन 2 1 2। ये हमने टोटल ये वाली हमारी जो चेन 2 का स्पेस है ये हमें 6 चाहिए, ठीक है। टोटल हमें ये वाले 6 चाहिए। तो मैंने जो है वो बना लिए हैं, ये देखें मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखा देती हूँ। ये एक सेट है 3 डबल क्रोशे और चेन 2 का, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये छठा अभी मैंने चेन 2 करना है। ये जो चेन 2 हैं ये सारे आपके जो हैं वो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, ठीक है। अब आपने ये करना है, ये जो चेन 3 है इसके टॉप पे आपने स्लिप स्टिच कर लेना है ऐसे।
और ये आपका जो है वो पहला राउंड जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद जितने भी राउंड्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, लेकिन चलें फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। चेन 3 करें, 1 2 3, और ये हमारा जो है ये पहला डबल क्रोशे गिना जाएगा, ठीक है। अब जितने भी आगे जो हैं डबल क्रोशे हैं उसमें आपने 2 हैं तो एक इसमें और एक इसमें डबल क्रोशे बनाया। अब आप आ गए हैं जनाब यहाँ पे जो है आपका चेन 2 का जो स्पेस है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 डबल क्रोशे, 1 और 2 डबल क्रोशे, चेन 2 और 2 डबल क्रोशे। यानी जो ग्रैनी स्क्वायर स्टिच होता है उसमें जब आप कॉर्नर पे स्टिचेस बनाते हैं तो आप 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने 3 नहीं बनाने, क्योंकि अगर आपने 3 डबल क्रोशे बनाए तो वो फिर शेप ख़राब हो जाएगी, यानी कि वो फिर कॉर्नर्स बहुत खुले वाइड हो जाएंगे और पीछे से थोड़ा तंग होगा, तो ये हमने नहीं करना। अब हमने क्या करना है, ये हमारे 3 डबल क्रोशे हैं आगे, इसमें एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इन 3 डबल क्रोशे जो हैं इनमें एक एक डबल क्रोशे आपने बनाना है, 2 और 3। ये अब फिर से हम आ गए हैं यहाँ पे चेन 2 के स्पेस में, तो वही हमने करना है जो हमने यहाँ पे किया था, 2 डबल क्रोशे, 1 2 चेन 2 और 2 डबल क्रोशे इसी स्पेस के अंदर, 1 और 2। बस इसके बाद तो मैं वीडियो को रोक के ही बनाऊंगी, तो आपने बस ये करना है कि हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है, और जो आपका चेन 2 का स्पेस होगा ये वाला, इसमें आपने 2 डबल क्रोशे, चेन 2, 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। जी तो हमारा जो है सेकंड राउंड जो है वो भी मुकम्मल हो चुका है, ये देखें। अब हमने ये करना है, यानी हर चेन 2 का जो स्पेस है उसमें 2 डबल क्रोशे, चेन 2 बनाना है, और हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। अब हम ज्वाइन करेंगे अपने चेन 3 का जो टॉप है ये वाला, यहाँ पे हमने ज्वाइन करना है। ये हमारा दूसरा राउंड जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद जितने भी राउंड्स होंगे वो समझें कि सेम यही इसी राउंड का जो है उसको हमने बार बार जो है रिपीट करना है। इसके ऊपर आपने हमने चेन 3 किया, तो 3। अब देखें जितने भी डबल क्रोशे हैं चेन 2 से पहले, जितने भी डबल क्रोशे हैं उन सब के ऊपर आपने एक एक डबल क्रोशे बनाना है, और चेन 2 के अंदर आपने 2 डबल क्रोशे, चेन 2, 2 डबल क्रोशे बनाना है। और बस यही राउंड्स जो हैं, यही वाला पैटर्न जो है वो आपने रिपीट करना है जब तक आपको जो है जितनी आपको विड्थ चाहिए उस हिसाब से मैं आपको चले आगे चल के बताती हूँ, ठीक है। अब हम आ चुके हैं चेन 2 के स्पेस में, इसमें हम 2 डबल क्रोशे, 1 2 चेन 2 और 2 डबल क्रोशे, 1 और 2। इससे आगे ये जितने भी डबल क्रोशे हैं इन सब के ऊपर इनकी टॉप पे आपने एक एक डबल क्रोशे बनाने हैं, और यहाँ पे कॉर्नर में जितने भी कॉर्नर्स हैं उसमें 2 डबल क्रोशे, चेन 2, 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो मैंने ये वाला राउंड जो है वो मुकम्मल कर लिया है, और अब तक जो है वो आपको इस तरह से कुछ ये नज़र आ रहा होगा। अगर आपको मे बी अगर आप पहली दफ़ा हेक्सागन का जो है वो बना रहे हैं तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगी कि ये क्या हो रहा है ऐसे या कुछ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ इस राउंड पे। अब आपने ये करना है, कोई से वाले भी, डजेंट मैटर कौन से वाले हैं, चले हम ये वाले 2 राउंड लेते हैं, इनको आपने फोल्ड करना है यूँ आपस में, ठीक है। ऐसे फोल्ड किया, मिला लिया, और ये वाले 2 कॉर्नर्स जो हैं ये और ये इनको मिला लिया, और ये मिल गए। अभी आपको सही से समझ नहीं आ रही होगी लेकिन मैं इतना बता देती हूँ, चलें मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। ये देखिए, तो अब शायद आपको थोड़ा जो है वो बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारे बाजू होंगे,
ये हमारा ये वाला हिस्सा होगा अप साइड डाउन, अप साइड से नीचे जो होता है, और ये वाला जो होगा ये हमारा फ्रंट का होगा या बैक का जो है वो वाला हिस्सा होगा। ठीक है, अब आपने ये करना है कि अब आपने ये जो लास्ट वाला राउंड जो मैंने बनाया है अभी, ये वाला राउंड रिपीट करना है। सारे डबल क्रोशेज जो हैं उनके ऊपर डबल क्रोशे, और चेन 2 के स्पेस में 2 डबल क्रोशे, चेन 2, 2 डबल क्रोशे जो है वो बनाना है। तो मैंने ये बना लिया है, ये मैंने तकरीबन बना लिया है, और ये है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड्स जो हैं वो मैंने बनाए हैं। अब हम इनको फोल्ड करके मैं अब आपको बता देती हूँ, क्योंकि अब में भी आपको थोड़ी जो शेप है वो ज़्यादा विजिबल जो है वो नज़र आएगी। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से है, ये ऐसे। अब जाहिर है हमें थोड़ी चौड़ाई एक तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन अगर हम इसी तरह से राउंड्स बनाते गए तो फिर क्या होगा कि बाजू ज़्यादा जो है वो बाजू जो है वो भी ज़्यादा वाइड हो जाएंगे, और हमने बाजू को इससे ज़्यादा वाइड नहीं करना। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा राउंड्स बनाने हैं और हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा राउंड्स बनाने हैं, ताकि लंबाई भी ज़्यादा हो जाए इसकी जो है बाजू की, और चौड़ाई पे कोई फ़र्क ना पड़े। और यहाँ पे भी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, सॉरी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, और लंबाई हम बाद में इसको जो है देख लेंगे। इसलिए अगर आप चाहें, अगर आपको कन्फ्यूजन हो, अगर आप पहली दफ़ा ये बना रहे हैं तो आप ऐसा करें, थोड़ी मार्किंग कर लें। ठीक है, कोई से वाले भी दो जो हैं कॉर्नर्स उनको लें आप, और एक यहाँ पे लगा दें आप स्टिच मार्कर, और एक यहाँ पे लगा दें, ताकि आपको थोड़ा सा बस एक वो जो है अंदाज़ा रहे। ठीक है, ये हो गए आपके बाजू, ऐसे देखें, ये हो गए आपके बाजू, बाजू की मार्किंग होगी। अब आपने बैक साइड की मार्किंग करनी है, ये वाला यहाँ की अब आपने मार्किंग करनी है। तो अब आपने ये करना है, एक यहाँ पे लगा लें स्टिच मार्कर, और एक यहाँ पे लगा लें, ताकि आपको याद रहे कि आपने कहाँ पे अगले वाले जो हैं वो ना इंक्रीजिंग राउंड्स जो हैं वो आपने बनाने हैं। तो अब मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे इंक्रीजिंग राउंड्स जो हैं वो बनाऊंगी। ठीक है, एक दफ़ा फिर से मैं बता देती हूँ। ये देखिए, ये वाले बाजू हैं, बाजू का जो कफ वाला हिस्सा ये वो है, और ये बैक साइड हमारी जो है वो गिनी जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंक्रीजिंग राउंड्स बनाने हैं और यहाँ पे बनाने हैं। मैं बना के शुरू यहाँ पे आके करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने बैक साइड पे बैकग्राउंड में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो कलर जो है वो थोड़ा यान का इस तरह का है कि वो फिर ऐसा होगा कि शायद आपको ठीक से नज़र ना आए, तो इसलिए मैंने थोड़ा कंट्रास्टिंग कलर बैकग्राउंड में रखा है जो स्वेटर है, ताकि वो जो है आपको थोड़ा ज़रा साफ नज़र आए। ठीक है, अब आपने ये करना है, जो आपने ये जो मार्क किए हुए हैं स्टिचेस, ये जो आपका चेन 2 का स्पेस है इसमें आपने जॉइन करना है। इसमें इसमें आप जॉइन कर लें और फिर चेन 3 करें, 1 2 और 3। ये चेन 3 जो है ये हमारा पहला डबल क्रोशे गिना जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक डबल क्रोशे उससे अगले वाले डबल क्रोशे में। ठीक है, और फिर आपने ये करना है, एक एक डबल क्रोशे इन सब डबल क्रोशे के ऊपर बनाते जाना है आपने, जब तक आप ये चेन 2 के स्पेस में पहुंचेंगे। तो आपने एक डबल क्रोशे यहाँ पे बना देना, क्योंकि ये चेन 3 हमारा पहला डबल क्रोशे गिना जाएगा, ये वाला। तो वही चीज़ हमने यहाँ तक करनी है। मैं यहाँ पे आके दोबारा से रीस्टार्ट करती हूँ। तो मैंने सारे जितने भी यहाँ पे डबल क्रोशेस थे उन सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बना लिया। अब हम आ गए यहाँ पे चेन 2 के स्पेस में, ये वाला, यहाँ पे भी हम एक डबल क्रोशे बना लेंगे।
और ये हमारा जो है वो एक राउंड मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद तो सिंपल ही है, आपने ये करना है, टर्न किया काम को, चेन 3 किया, 1 2 और 3, और ये वाला हमारा पहला डबल क्रोशे गिना जाएगा। सो इसके टॉप पे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। इससे अगला वाला जो होगा और जितने भी होंगे, जितने भी डबल क्रोशे हैं उन सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशे हमने बना लेना है। और यहाँ पे आके जो स्टार्टिंग चेन 3 था हमारा ये वाला, इसके ऊपर भी हमने एक डबल क्रोशे बना लेना है। तो मैंने जितने भी डबल क्रोशे थे इंक्लूडिंग जो हमारा स्टार्टिंग चेन 3 था उसके ऊपर और बाकी हर डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे मैंने एंड तक बना लिया है। अब ये वाला राउंड जो मैंने बनाया है, ये वाला राउंड मैं 2 दफ़ा और रिपीट करूँगी, ठीक है। तो 2 राउंड्स और बना के तो फिर मैं वीडियो को रीस्टार्ट करती हूँ। तो मैंने लास्ट वाला जो राउंड था वो 2 दफ़ा और रिपीट किया। तो अब हमारे जो इंक्रीजिंग राउंड जो कफ के ऊपर हैं, जो यहाँ पे आएंगे कफ से थोड़ा पहले, यानी वो जो है हमारे टोटल 4 हो चुके हैं। यहाँ पे हमने शुरू किया था, ये पहला राउंड है हमारा, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ फोल्ड करके, ताकि आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए कि मैंने किया क्या है, ठीक है। ये देखिए, ये देखें, ये हमारा जो है ये हो चुका है इतना। लेकिन मुझे लगता है कि मे भी मुझे एक राउंड और बनाना पड़े ताकि मेरी जो लेंथ है वो यहाँ तक हो जाए, ठीक है। तो मैं एक राउंड और बनाऊंगी ताकि हमारा जो है ना लेंथ इधर तक हो जाए। फिर उसके बाद हम कफ की लेंथ जो है उसको छोड़ के वो तो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने एक राउंड और बनाया है, यानी यहाँ से उसके बाद जब हमने बनाना शुरू किए थे, जो हमारे एक्स्ट्रा राउंड्स जो हमने यहाँ पे ऐड किए थे वो हमारे जो हैं टोटल 1 2 3 4 5 हैं। ये हमारा पहला राउंड है जो हमने शुरू किया था, जो ऐड किया था हमने कफ से पहले। 1 2 3 4 और 5 ये हमने बना दिया। अब आप ऐसा करें, जस्ट अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। वैसे ऐसा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर हो कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सबसे पहले तो आप इसको काट लें यान को यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आप ऐसा करें कि एक जो स्टिच मार्कर है उसी के साथ इन दोनों को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बाद में कि बाजू वाला जो है वो कौन सा वाला जो है वो साइड है, ठीक है। अब हमने ये तो बना लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि फिलहाल उतार देती हूँ। अब हमने ये करना है कि इसको लेके ये सारे जो हैं, उसके बाद वाला ये वाला जो होगा चेन 2 का स्पेस, इसमें हमने यान को ज्वाइन करना है। और अब हमने यहाँ से यहाँ तक यही वाले जो राउंड्स हैं वो रिपीट करने हैं, जब तक हमें हाफ जो विथ है, हाफ विथ जो है उसकी कार्डिगन की वो ना मिल जाए, ठीक है। क्योंकि बाकी की हाफ तो दूसरा जो इस तरह का हम पीस बनाएंगे उसमें होगी, इसलिए अब हमने हाफ जितनी हमको लेंथ चाहिए हम नाप लेते हैं। इसमें देखें जैसे हमारी तकरीबन 7 इंचज़ है, ठीक है। इसमें जो हमारी विथ है, हाफ विथ जो है वो 7 इंचज़ है, और टोटल हमारी जो है 7 से थोड़ी कम ही है, तकरीबन 6.5 इंचज़ है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो फिर हमारी टोटल विथ इसकी तकरीबन 13 इंचज़ बनती है।
लेकिन इसकी विड्थ अगर हम अभी देखेंगे तो इसकी विड्थ अभी है 5 से थोड़ी सी ऊपर। हमने इसको करना है तकरीबन 6.5 इंच हमें और चाहिए। ये यानी ये वाली विड्थ जो है ये हमने यहाँ पे राउंड्स जो हैं वो ऐड करके तो बनाना है। जो भी जहाँ पे आपका जो बाजू है इसके ऊपर वाले जितने राउंड हैं ये डबल क्रोशे उनको छोड़ के यहाँ पे फिर आपने यान को जो है अटैच करना है, ठीक है। या बल्कि या चलो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यान को अटैच करके चेन 3 किया। चेन 3 किया, यहाँ पे चेन 2 के स्पेस में जो है यान को ज्वाइन करके और फिर हमने हर डबल क्रोशे में यहाँ से लेके यहाँ तक हर डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशे बनाना है। और ये जो चेन 2 है यहाँ पे भी एक डबल क्रोशे बनाना है क्योंकि ये चेन 3 हमारा पहला डबल क्रोशे था। एक राउंड जो है वो मैंने मुकम्मल कर लिया है, यानी हर चेन 2 का जो स्पेस है इधर और इधर एक एक डबल क्रोशे और हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे। अब हमने ये करना है वही जो हमने बाजू के जो इंक्रीजिंग राउंड है उसके शुरू में किया था। चेन 3 1 2 3 चेन 3 किया और काम अपने को आप पलट लें, ठीक है। पलट के और फिर आपने ये करना है, बहुत सिंपल सा है, हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है और एंड पे जाके जो आपका चेन 3 है इसके ऊपर भी आपने एक डबल क्रोशे बनाने हैं। और ये राउंड मैं एक दफ़ा अभी बनाऊंगी और उसके बाद एक और इसी तरह का सेम टू सेम जो आइडेंटिकल राउंड है वो बनाऊंगी। यानी टोटल हमारे 3 राउंड्स हो जाएंगे, एक ये वाला और 2 और राउंड्स। तो मैंने यहाँ पे जो है ये वाले 3 राउंड्स जो हैं वो इंक्रीजिंग राउंड जो हैं, इंक्रीजिंग राउंड तो नहीं लेकिन ऐड किए हैं राउंड यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखें कि ये वाली फ्रंट वाली साइड है इसमें राउंड्स कम है, इसकी विड्थ जो है थोड़ी कम है क्योंकि वो अगले जो हम ये वाली जब रिबिंग बनाएंगे ये वाली तो फिर यहाँ पे जो है वो पूरी हो जाएगी उसकी विड्थ। तो यहाँ आप देखें ये आपकी जो है बैक साइड की जो विड्थ है आधी साइड की जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। अब आपने ये करना है, यार मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है लेकिन मैं आपको चले दिखा देती हूँ कि 2 बनाने हैं इस तरह के, ठीक है, ऐसे। अभी आपको इसकी शेप बिल्कुल भी जो है वो ठीक नहीं लग रही होगी या जो भी है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा बाद में इंशाल्लाह। अभी मैंने सोचा मैं आपको इतना ही दिखा दूँ। अब यहाँ पे हमने जो है इन दोनों राउंड्स दोनों जो क्या कहते हैं इसको पार्ट्स हैं इनको हमने अब ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसको और इसको हमने ज्वाइन कर लेना है। एक और बात मैं बेहतर है मैं आपको बता ही दूं कि यहाँ पे भी आप थोड़ा स्टिच मार्कर्स जो हैं वो लगा लें ये वाले, ताकि आप कंफ्यूज ना हो बाद में। होना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी चलें। ये बाजू पे मैंने पहले ही लगा लिया हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पे लगा लें और एक यहाँ पे लगा लें ये वाला, ताकि जब आप इनको खोलें तो आप कंफ्यूज ना होंगे कौन सी वाली चीज़ जगह जगह। अब इसको उठा के आपने ऐसे रखना है, ठीक है। अब आपने ऐसा करना है, इन दोनों को उठाना है ये और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो मेरा तरीका है ज्वाइन करने का वो ये है, अब आपने चेन 1 करना है, ठीक है। और ये वाला जो आपका डबल क्रोशे है उल्टी साइड आपने जो है दोनों की वो आपकी तरफ हो, सीधी वाली दूसरी साइड पे, ठीक है। जो आपकी तरफ है इसका ये वाला जो है यहाँ से डालना है
ये, और जो दूसरी वाली साइड होगी उसका ये बैक वाला जो है उसमें डालना है, ठीक है। यानी जो आप वाली साइड पे है उसके आपने सामने वाले से डालना है, और जो दूसरी साइड पे होगा उसके आपने पीछे वाला जो है यहाँ पे डालना है और ज्वाइन कर लेना। मैं एक दो स्टिचेस आपको दिखाती हूँ, तो फिर बाकी के जो है आप खुद ही कर लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये डाला आपने, ये चेन 3 है हमारी, तो इसका ये वाला बनता है, ये इसमें डाला और आपने यूँ ऐसे स्लिप स्टिच करना है, या आप चेन क्या कहते हैं उसको, सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं। यूँ डाला और अगले वाले में डाला, यूँ किया और सिंगल क्रोशे। एक और मैं दिखाऊंगी, बाकी फिर मैं जो वो बंद करके कैमरा बनाऊंगी, ठीक है। यान का कलर कुछ ऐसा है कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये देखें, यहाँ से नीचे से डाल के आपने ये फ्रंट वाला उठाया और दूसरे राउंड का हमने ऊपर से डाल के, ये 2 हैं, तो ये बैक वाला जो है ये हमने उठाना है, इसके अंदर डाला आपने क्रोशे हुक, यान को पकड़ा खींचा, और ये 2 हैं तो इसके ऊपर से हमने ये सिंगल क्रोशे बना लिए, ठीक है। ऐसे ही आपने जो है वो यहाँ तक करना है, ऐसे ही आपने जो है वो यहाँ तक करना है, यहाँ तक, और फिर उसके बाद आपने जो है यान को जो है वो काट लेना है। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो जॉइन कर लिया है। अब मैं यान को काट लूँगी। ऐसे, और अब मैं आपको एक थोड़ा सा वो जो है वो दिखा देती हूँ, या फ्रंट से दिखा देती हूँ। ये देखें, तो ये देखें, अब आपको जो है थोड़ी शेप जो है वो समझ आना शुरू होगी इसकी। ये जो जगह है हाली इसकी आप फिक्र ना करें, ये हम फ्रंट पे जब काम करेंगे तो वो हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब आपने ये करना है अब आपने यहाँ, जैसे आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है, इसी तरह आपने यहाँ से लेके तो तकरीबन यहाँ तक जो है आपने ज्वाइन करना है। वो मैं आपको जो है वो करके दिखाती हूँ। मैंने सोचा कि हम थोड़ी सी मार्किंग जो है वो कर लें। तो आपने ये करना है, ये जो कॉलर है, ये वाला जो आपका कॉर्नर है कॉलर के पास, उसमें इस साइड पे, बाजू वाली साइड पे आपने 1 2 3 4 जो हैं इनको छोड़ देना है। ये देखें आप, 1 2 3 4 को आपने छोड़ देना है। ये 5वां वाला जो है, ये वाला, इसमें आपने लगाना है। और बैक साइड से भी, जहाँ ये चेन 2 का स्पेस है, उसके बाद से आपने गिनने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5, इन दोनों को आपने आपस में मिला लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा लेफ़्ट साइड या राइट साइड, या जो भी आप कह लो। यही हमने इधर करना है। एक 2 3 4 और ये 5वां है हमारा। देखिए, 1 2 3 4 और ये 5वां है हमारा फ्रंट का। 1 2 3 4 और ये 5वां है हमारा बैक का।
यानी ये चेन 2 के बाद वाले हमने जो हैं वो गिनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5वां है, इनको हमने मिला लेना है। ये यानी अब ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये हमारा कॉलर होगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, सीधा कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये ठीक है, यानी ये हमारा जो है ये कॉलर वाला जो है ये यहाँ पे होगा। ये आपका फ्रंट है, अभी आपको ठीक से नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये बाद में ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे यहाँ पे हमने ज्वाइन करना है ये जो कफ हैं बाजू के, यहाँ पे हमने ज्वाइन करना है। ये हमारा चेन 3 है और ये वाला जो है ऐसे, ये यहाँ पे हमने यान को जो है वो ज्वाइन करना है ऐसे और चेन 1 कर लेना है। ठीक है, ऐसे ये हमारा समझे कि वो चेन थोड़ा ऊपर आने के लिए, और इसी सेम स्टिच में सेम जो है जिसमें हमने चेन 1 की है इधर ही हमने जो है एक सिंगल क्रोशे जो है वो बना लेना है ऐसे। ये हो गया। अब जो है जब यहाँ पे आके आप जॉइनिंग करेंगे वो तो आसान ही होगी, क्योंकि ये भी टॉप है उसका डबल क्रोशे का और ये वाला भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो होगा, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ आपने कैसे करना है। आपने ये जो आपका इस साइड वाला जो है डबल क्रोशे इसके दरमियान में ऐसे डालनी है, और बैक साइड वाला जो हमारा डबल क्रोशे है ये वाला इसमें से डालना है। यान को ग्रैब किया, यूं पकड़ा और ये अपना एक सिंगल क्रोशे बना लिया। अब ये जो हमारा जॉइन है दोनों जो डबल क्रोशे के दरमियान में ये वाला जो है ये सुराख है जो डबल क्रोशे के ऊपर जो डबल क्रोशे बना हुआ है इसमें डालना है, और बैक साइड पे हमारा जो वो वाला होल है वो ये है, ये वाला इसमें डालना है। ऐसे पकड़ा और सिंगल क्रोशे बना लिया हमने। ये अगेन हमारा जॉइनिंग पॉइंट ये है, यानी जो डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बना है वो ये है। इसमें फ़िलहाल हमने नहीं करना, हमने इसमें करना है। और बैक में भी ये जो दो आपको लूप्स नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये फ्रंट वाला जो आपका है इसकी दो लूप्स के अंदर से यहाँ से, और बैक की जो दो लूप्स हैं यहाँ पे डाल के यहाँ पे आपने जॉइन सिंगल क्रोशे बनाना है। और फिर ये जो सुराख है डबल क्रोशे के ऊपर जो डबल क्रोशे बना हुआ है इसमें, और बैक वाले के जो हैं डबल क्रोशे के ऊपर जो डबल क्रोशे बना हुआ है उसका ये जो सुराख है उसके ऊपर आपने जो है वो सिंगल क्रोशे बनाना है। यानी एक डबल क्रोशे जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो डबल क्रोशे है इसमें दो सिंगल क्रोशे बनेंगे, एक यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा, जो उनका डबल क्रोशे के ऊपर जो डबल क्रोशे है वो बना हुआ है। होपफुली आपको समझ आ जाएगी जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह। ये और अब वो जो डबल क्रोशे के ऊपर जो डबल क्रोशे बना हुआ है ये इसी तरह आपने बना लेना है। ठीक है, जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे, चलो मैं यहाँ पे आके बताती हूँ। अब मैं पहुँच चुकी हूँ जहाँ पे ये हमारी जो हमारा चेन 2 का स्पेस है ये वाला
फ्रंट का और बैक का यहाँ पे। तो इस चेन 2 के स्पेस में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। अब इसके बाद तो आसान ही है, आपको पता होगा कि ये टॉप है डबल क्रोशे का फ्रंट पे और ये टॉप है डबल क्रोशे का बैक पे। तो इन चारों लूप्स के नीचे से ये 2 लूप फ्रंट की और ये 2 लूप बैक की, इनके अंदर से हमने ऐसे गुजार के बस नॉर्मल ही एक सिंगल क्रोशे बना लेना है ऐसे। ये हमने बनाना है जब तक हम यहाँ नहीं पहुँच जाते, और यही चीज़ हमने दूसरे बाजू पे भी यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो है हमने रिपीट करनी है, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट जो है वो एंड पे आ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मेरे जहन में आया था, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो जॉइनिंग जो सिंगल क्रोशे होगा वो आखिरी वाला जो है हमारे इसमें होगा, जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया इसमें होगा, यानी ये हमारा आखिरी स्टिच होगा, ठीक है। ये वो स्टिचेस हैं, ये वाला 1 2 3 4 और 5वां फ्रंट पे, 1 2 3 4 और 5वां बैक पे, इसमें हमने ऐसे करके सिंगल क्रोशे बनाया और फिर हमने यार्न को काट लेना है। मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कहीं ऐसा ना हो कि आप समझें कि जिसमें हमने स्टिच मार्कर लगाया है उसमें हमने स्टिच नहीं बनाना, लेकिन ये है, ये हमने कर लिया है। अब यही काम हम इस साइड पे करेंगे और फिर मैं वीडियो को जो है वो रीस्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे दोनों जो हैं उनको ऊपर से हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसकी ज़रूरत नहीं। अब हमने ये करना है कि हमने यहाँ पे थोड़े जो है ना राउंड्स ऐड करने हैं, ताकि हमारी लेंथ जो है जितनी हमें चाहिए, यानी समझें कि यहाँ तक जब हमारी लेंथ हो जाएगी तो फिर हम रोक देंगे, क्योंकि हमने ये रिबिंग भी बनानी है अभी। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगी यार्न को, और वही करना है जो हमने बाजुओं पे कफ पे किया था, ठीक है। चेन 2 में किया, चेन 3 किया, 1 2 3, और यहाँ से लेके तो यहाँ तक हमने जो है डबल क्रोशे बनाने हैं। ये चेन 3 हमारा जो है ये हमारा पहला डबल क्रोशे गिना जाएगा। ये चेन 3 जो है हमारा, ये हमारा पहला डबल क्रोशे गिना जाएगा। अब हमने ये करना है, हमने अगले जो डबल क्रोशे हैं उसमें डबल क्रोशे बनाना है जब तक हम यहाँ पे नहीं पहुँच जाते, नेक्स्ट जो हमारा चेन 2 स्पेस है। तो फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है हमने। अब हम अपने जो है पहला जो चेन 2 का स्पेस है, जो हमारी बैक साइड का जो है वो चेन 2 का स्पेस है, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। ये यहाँ हम पहुँच चुके हैं। तो इस चेन 2 के स्पेस में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, एक डबल क्रोशे। अब ये वो जो है ये हमारे 6 जो हैं, 3 इस साइड के 3 इस साइड के, हमारे बैक साइड पे हमने जो एक्स्ट्रा राउंड्स ऐड किए थे ये वो हैं। तो अब हमने वही करना है जैसे हमने जब बाजुओं को जॉइन किया था ऊपर से तो किया था, एक डबल क्रोशे हमने यहाँ बनाना है, इसके अंदर एक, और एक डबल क्रोशे हमने यहाँ पे बनाना है। जैसे ये डबल क्रोशे है, इसके ऊपर जो डबल क्रोशे बना है उसके दरमियान जो सुराख है छोटा सा, यानी इस डबल क्रोशे का जो टॉप है उस पे हमने बनाना है, ठीक है। अब ये देखें अगला फिर से डबल क्रोशे है, तो ये जो है जब ऐसे डालेंगे इसके अंदर तो ये 2 लूप्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमने बनाना है एक डबल क्रोशे, और फिर ये एक छोटा सा सुराख आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपने एक डबल क्रोशे बनाना है, फिर उससे अगले वाले में एक डबल क्रोशे, और अब हम आगे हैं। ये हमारा जो जॉइनिंग पॉइंट है बैक पे, जो हमने सिंगल क्रोशे से जॉइन किया था, उसके ऊपर हमने जो हमारा जॉइनिंग पॉइंट है ना, जहाँ पे दोनों साइड्स मिल रही हैं,
उसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशे बना देना है। ठीक है, सॉरी, जो हमारी ये दोनों पॉइंट्स हैं ना, एक ये है, ये टॉप है उसकी डबल क्रोशे की, और एक ये है, ये दोनों जो होल्स हैं इसमें हमने बनाना है। एक यहाँ पे बना दिया हमने डबल क्रोशे और एक यहाँ पे बना दिया ऐसे। ये छोटा सा होल नज़र आ रहा है, लेकिन ये कोई नहीं, ये बाद में जब आप अगले राउंड में जब आप बनाओगे इंशाल्लाह तो वो कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने सेम करना है, यानी एक डबल क्रोशे यहाँ पे बनाना है और एक दोनों का जो जॉइंट है यहाँ पे बनाना है, और फिर यहाँ तक बना के फिर आपने ये जो चेन 2 का स्पेस है ये वाला, इसमें एक डबल क्रोशे बनाना है, और फिर हर डबल क्रोशे के ऊपर आपने एक डबल क्रोशे बनाना है, और यहाँ चेन 2 के अंदर एक डबल क्रोशे। अब हम पहुँच चुके हैं एंड पे, जो बॉटम का जो एंड है, तो ये चेन 2 का स्पेस है, तो इसमें हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, अब हमारा ये जो है, उसके बाद आपने चेन 3 करना है, 1 2 3, और फिर उसके बाद आपने ये करना है कि चेन 3 करने के बाद आपने जो है वो टर्न कर लेना है। अब आपने चेन 3 करने के बाद अगले राउंड्स जो हैं वो बिल्कुल आसान है। आपने चेन 3 करने के बाद हर डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाना है। जब आप यहाँ पे आ जाएं तो ये चेन 3 का जो ऊपर है जब आप यहाँ पे पहुँच जाएं तो फिर आप ये जो चेन 3 का ये जो टॉप है यहाँ पे भी एक डबल क्रोशे करेंगे, और फिर चेन 3 करके फिर हर डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशे बना लेंगे। तो मैंने ये वाले यहाँ पे जो ऐड किए थे राउंड्स, वो मैंने तकरीबन ये मैंने 4 राउंड्स जो हैं यहाँ पे ऐड किए हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये 4 राउंड्स जो हैं वो ऐड करने के बाद अब हमारी जो लेंथ और विड्थ है इसकी, वो जो हम सैंपल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बराबर तकरीबन हो चुकी है। अब सिर्फ हमारी ये वाली रिबिंग जो है ये रह गई है, और हमारे कफ बनाने वाले रह गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने सोचा, और हमारा कॉलर, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ, मैंने 4 राउंड्स जो हैं वो ऐड किए हैं। ठीक है, तो अब हमारी विड्थ जो है रिबिंग को छोड़ के तो मुकम्मल हो चुकी है, लेंथ और विड्थ। ठीक है, बैक साइड की विड्थ और ओवरऑल जो है वो लेंथ। फ्रंट साइड की जो विड्थ है वो अभी हम उस पर जो है वो काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उससे पहले जो है हम ज़रा कफ्स बना लेंगे। अब मैं तो कंट्रास्टिंग कलर ही एक इस्तेमाल कर रही हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कलर चेंज करना चाहें कर लें, ना करना चाहें ना करें। अब हमने ये करना है कि ये हमारा बाजू का जो है ये कफ है। ठीक है, यहाँ पे हमने जॉइन करना है। अब हमने ये करना है कि ये जो हमारा जॉइन किया था, जहाँ पे हमने कफ के ऊपर जो बाजू को जो है जॉइन किया था, वहाँ पे हमने यहाँ पे हमने जॉइन कर लेना है नया कलर। ठीक है, ये, और चेन 3 कर लेना है, 1 2 3। चेन 3 करने के बाद आपने ये करना है, ये आपका पहला डबल क्रोशे गिना जाएगा, तो एक डबल क्रोशे अगले वाले में बनाना है। ये हो गए हमारे 2 डबल क्रोशे। अब हमने ये करना है कि हमने, क्योंकि यहाँ से ये बहुत वाइड है, यहाँ से यहाँ तक ये बहुत वाइड है, और आगे से आपने देखा एक तो रिबिंग की वजह से जो है थोड़ा वो ज़रा कम हो गया, और दूसरा ये कि हमने स्टिचेस हर थर्ड में, ये देखें आप, ये हर थर्ड स्टिच में हमने जो है वो डिक्रीज़ करना है। ये एक डबल क्रोशे है, ये दूसरा, और अगले 2 को जो है उनमें हमने डिक्रीज़ करके तो एक डबल क्रोशे बनाया है, ताकि हमारी आगे से कफ जो है वो थोड़ा नैरो हो जाए। ठीक है, अब हमने ये करना है, ये हमारा अगला है, उसमें हमने आधा डबल क्रोशे बनाना, यानी उसको ख़त्म नहीं करना। अब हमारे ये ऊपर, अब हमारे ये ऊपर जो हैं ये 2 लूप्स हैं,
और फिर उससे अगले वाले में आपने डालना है, यूँ करना है। पहले 2 लूप्स में से गुजारा, अब आपके पास 3 लूप्स हैं, तो अब आपने इन तीनों में से गुजार लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला डिक्रीज़। फिर आपने यही रिपीट करना है, एक डबल क्रोशे अगले में, एक डबल क्रोशे उससे अगले में, और एक डबल क्रोशे डिक्रीज जो है आपने यहाँ पे अगले 2 में करना है। ऐसे डाला, 2 लूप, फिर उससे अगले वाले में डाला, पहले 2 में से गुजारा, अब 3 रह गए, अब तीनों में से गुजार लिया, तो ये हो गया। अगर आप स्किप करोगे, जैसे कि मैं इसको स्किप करके अगले वाले में ऐसे करके अगर आप डिक्रीज करोगे, तो उसका ये होगा कि ये दरमियान में ये होल होगा, तो फिर वो जो है वो ज़रा सफाई नहीं आएगी, यानी कि तो इसलिए आपने ऐसा ही करना है। एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, यानी 1 2, और अगले 2 जो हैं इन दोनों को मिला के आपने एक करना है, डिक्रीज करना है। ठीक है, तो मैं सारा जो है यहाँ तक कर लेती हूँ, तो फिर जो है वो अगला राउंड हम शुरू करते हैं। तो हम एंड तक पहुँच चुके हैं, ये हमारा डिक्रीज था। इसके बाद हमने एक डबल क्रोशे बनाया, दूसरा, और अब अगले 2 जो हैं उनको मिला के हमने एक करना है, यानी डिक्रीज करना है। ऐसे, ठीक है। अब ये हमारा राउंड मुकम्मल हो गया है। अगला वाला राउंड जो है उसमें हमने पीछे से डाल के, यानी फ्रंट पोस्ट स्लिप स्टिच करना है। ये हमारी स्टार्टिंग चेन 3 है, इसके नीचे से पीछे से डाल के ऐसे फ्रंट पोस्ट स्लिप स्टिच हो गया। ये हमारा जो है, अब हम चेन 3 जब करेंगे तो ये हमारा अगले राउंड का पहला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे गिना जाएगा। अब हमने ऐसा करना है, अगले वाले में, अगला वाला हमारा जो डबल क्रोशे है ये वाला, इसमें हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है, ऐसे। उससे अगले वाले में ये हमारा डिक्रीजिंग था, तो इन दोनों के पीछे से हमने डाल के फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है, और उससे अगले वाले पे हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है, ऐसे। यानी ऐसे ही आपने करना है, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट, ऐसे ही करते करते आपने एंड तक जो है वो बना लेना है। तो हम एंड पे आ चुके हैं। ये हमारी स्टार्टिंग चेन थी, और हमने ऐसे ही करना है जैसे पिछले राउंड में किया था, उसके पीछे से डाल के तो फ्रंट पोस्ट स्लिप स्टिच हमने कर लेना है। ये हमारे 2 राउंड पूरे हो गए। अब हम ये वाला लास्ट वाला जो राउंड है हमारा, यही राउंड रिपीट करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो मैं दोबारा से रीस्टार्ट करती हूँ वीडियो। मैंने दोनों कफ्स जो हैं वो बना लिए हैं, और इसमें जो कफ्स जो हैं उसमें मैंने 5 राउंड्स जो हैं वो बनाए हैं, 1 2 3 4 और 5। आप अगर चाहें ज़्यादा बना लें, अगर चाहें थोड़े बना लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे जितनी विथ लेंथ चाहिए थी बाजू की वो मिल चुकी थी, तो मैंने मज़ीद जो है वो बनाना जो है बंद कर दिए। अब हमने क्या करना है कि अब हमने फ्रंट वाली क्या करना है कि हमने ये कॉलर जो है ये बनाना है, ठीक है। और ये फ्रंट की जो रिबिंग है, बटन पट्टी जो है वो बनानी है, और ये बॉटम पे जो रिबिंग है ये वाली जो है वो हमने बनानी है। उसके लिए आप ऐसा करेंगे कि अपनी यान को चाहे तो सेम कलर की यान ले लें, चाहे आप कंट्रास्टिंग कलर की यान ले लें, और आप किसी भी कॉर्नर से जो है वो शुरू कर सकती हैं, या कहीं से भी शुरू कर लें जहाँ से आपका मतलब आपका दिल करे। तो मैं यहाँ पे जो है इस कॉर्नर से जो है कॉलर का जो कॉर्नर है यहाँ पे, इस पे जो है यहाँ पे मैं ज्वाइन करूँगी। ये चेन 2 का जो स्पेस है उसमें ज्वाइन करने के बाद मैंने उस कॉर्नर से पहले वाला जो डबल क्रोशे में, क्योंकि यहाँ पे मैं करती तो फिर वो सफाई नहीं थी आनी, क्योंकि यहाँ पे हमने वी स्टिच बनाना है, तो इसलिए मैंने सोचा उससे पहले जो है एक ये वाला जो स्टिच है
यहाँ पे मैं ज्वाइन करूँगी, कॉर्नर से पहले वाला जो स्टिच है वहाँ पे मैं ज्वाइन करूँगी, और 1 2 और 3 चेन 3 की। और अब कॉर्नर ये है, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशे यानी वी स्टिच बनाना है, चेन 2 और एक डबल क्रोशे उसी चेन 2 के स्पेस में हमने बना लेना है। ठीक है, अब हमने यहाँ से लेके अब हमने ये करना है कि हमने यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो नेक्स्ट हमारा, यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो हमारा नेक्स्ट चेन 2 का स्पेस है उसमें सिंपल ही हमने हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे जो है वो बना लेना है। ठीक है, तो हर डबल क्रोशे के ऊपर जो है वो हमने एक डबल क्रोशे बना लेना है ऐसे। इसी तरह हमने हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बना लेना है जब तक हम यहाँ नहीं आ जाते। ठीक है, अब हम जो हैं यहाँ से लेके तो जो चेन 2 का स्पेस है वहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ पे आके हमने क्या करना है, इस चेन 2 के स्पेस में एक डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, ऐसे। अब जैसा कि आपने पहले भी किया था, आपने उसी तरह करना है, एक डबल क्रोशे। अब हम वहाँ आ चुके हैं, ये जो हमने 4 राउंड्स जो हैं वो ऐड किए थे बॉटम पे, हम वहाँ पे आ चुके हैं। तो हम ये करेंगे कि एक डबल क्रोशे यहाँ पे बनाएंगे, डबल क्रोशे के अंदर या चेन 3 जो स्टार्टिंग चेन 3 है उसके अंदर एक डबल क्रोशे हम इस होल में जो है, जो डबल क्रोशे के ऊपर जो डबल क्रोशे बना हुआ है, यानी इस डबल क्रोशे की जो जड़ है, जो रूट है, ये यहाँ पे हम बनाएंगे। ठीक है, एक डबल क्रोशे हम डबल क्रोशे के अंदर बनाते हैं, ये वैसे स्टार्टिंग चेन 3 है तो डबल क्रोशे ही गिना जाएगा। तो एक डबल क्रोशे हम यहाँ पे बनाएंगे इसमें, और एक डबल क्रोशे हम जो है यहाँ पे बनाएंगे, जहाँ पे हमने चेन 3 है या डबल क्रोशे का जो टॉप है वहाँ पे बनाएंगे, जो जॉइनिंग पॉइंट कह लें दोनों का। ठीक है, अब फिर हम यही करेंगे कि अगला वाला जो डबल क्रोशे है, डबल क्रोशे के दरमियान में बनाएंगे यहाँ पे, और अगला वाला डबल क्रोशे हमें ये जो छोटा सा होल नज़र आ रहा है, सुराख नज़र आ रहा है, उसमें हम बनाएंगे ऐसे। फिर एक डबल क्रोशे यहाँ पे बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशे जो दोनों का जो जॉइनिंग पॉइंट है ये वाला यहाँ पे बना लेंगे। अब हम जो हैं एक डबल क्रोशे यहाँ पे, अब हम जो हैं वो हमारा जो है हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं, बॉटम का जो कॉर्नर है यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। तो इस बॉटम में, बॉटम कॉर्नर जो है उसका ये वाला जो है, ये यहाँ पे हम वही बनाएंगे जो हमने यहाँ पे बनाया, स्टार्टिंग पे जो हमने वी बनाया है ना, चेन 2 के स्पेस में वी बनाया है, वही हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। इसमें हम एक डबल क्रोशे, चेन 2 और एक डबल क्रोशे इसके अंदर बना दिया हमने। ठीक है,
अब आगे जो है ये वाली जो चीज़ है, ये तो सिंपल ही है कि आपने हर डबल क्रोशे के अंदर एक डबल क्रोशे बनाना है। अब हमारा जो दूसरा वाला बॉटम का जो कोना है, जो कॉर्नर है, वहाँ पे हम आ चुके हैं। ये जो चेन 3 है, ठीक है, इसमें हमने सेम वही करना है कि वी स्टिच बनाना है, यानी एक डबल क्रोशे, चेन 2 और एक डबल क्रोशे इसी स्टिच के अंदर। ये हो गया। अब हमने ये करना है कि हमने दूसरी साइड पे जैसे किया उसी तरह एक डबल क्रोशे, ये वो 4 राउंड्स हैं जो हमने ऐड किए थे बॉटम पे, उसमें बनाया, और एक वो जो होल वाला जो है ये वाला, वहाँ पे एक हमने डबल क्रोशे बनाया। फिर हमने एक डबल क्रोशे के अंदर एक डबल क्रोशे बनाया और एक वो जो उनका जॉइनिंग पॉइंट ही मैं कहूँगी वहाँ पे बनाया। फिर एक यहाँ पे बनाया हमने, इसके दरमियान में, और एक वो जो होल है उसमें बनाया, एक फिर यहाँ पे बनाया। अब ये जो है हमारा चेन 2 का स्पेस आ चुका है, इसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ से लेके तो जो कॉलर का अब हम यहाँ से लेके तो ये हमारा राइट साइड जो कॉलर का जो कॉर्नर है, यहाँ तक हम यहाँ तक एक डबल क्रोशे हर डबल क्रोशे के ऊपर बना लेंगे। अब हम जो कॉलर की जो राइट वाला जो कॉर्नर है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये चेन 2 में हम एक वी स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशे, चेन 2, एक डबल क्रोशे, ठीक है। अब आगे जो है हर डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशे हम बनाएंगे। हर डबल क्रोशे के अंदर हम एक डबल क्रोशे बना लेंगे। ये हमारी जो है वो कॉलर जो है, अब हम उस पे जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चेन 2 है, उसका स्पेस है, उसमें एक डबल क्रोशे बनाएंगे। और अब ये वो 3 राउंड आ गए हैं राइट साइड के बैक पे जो हमने ऐड किए थे, तो उसमें भी हमने एक डबल क्रोशे के अंदर, और एक ये जो होल है ये वाला जो, उसमें बना देना है एक डबल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे के ऊपर अंदर, और एक जो जॉइनिंग पॉइंट है उधर। तो ऐसे ही हमने जो है ये बैक साइड है एक कॉलर की, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ तक हमने जो है यहाँ तक जो है हमने बना लेना है। हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे, और जो इस तरह के राउंड हैं उसमें जो जॉइनिंग पार्ट है वहाँ पे एक डबल क्रोशे, और एक डबल क्रोशे के अंदर जो है वो एक डबल क्रोशे बना लेना है हमने। अब हम जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ पे आ चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारी स्टार्टिंग चेन 3 थी, तो इसके पीछे से हमने डाल के, क्योंकि हमने रिबिंग पे अब काम करना है, तो इसलिए हमने इसके पीछे से डाल के फ्रंट पोस्ट
स्लिप स्टिच कर लेना है। ठीक है, चेन 2 करना है, 1 2 3। ये हमारा जो है ये पहला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे गिना जाएगा। अब अगला वाला ये हमारा डबल क्रोशे, इसमें हम बैक पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, एक ये। अब हम आ चुके हैं अपने चेन 2 के स्पेस में। इसमें हमने पहले राउंड की तरह एक डबल क्रोशे, चेन 2, एक डबल क्रोशे, यानी वी स्टिच बना लेना है ऐसे। अब अगला वाला जो है हमारा, इसमें हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करना है और उससे अगले वाले में इसमें हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, बैक पोस्ट डबल क्रोशे। इसी तरह हमने यहाँ तक जो है वो कर लेना है, यहाँ तक। ये जो हमारा नेक्स्ट जो कॉर्नर है यहाँ तक। अब हम जो है वो चेन 2 का जो स्पेस है, जो कॉर्नर है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो उसमें हमने एक डबल क्रोशे, चेन 2, एक डबल क्रोशे बना लेना है। ठीक है, यही आपने रिपीट करना है यहाँ तक जहाँ से हमने शुरू किया है, यानी एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे, और हर कॉर्नर में जो 4 हैं, एक 2 कॉलर पे और 2 बॉटम पे, उनमें हमने वी स्टिच बनाना है, यानी एक डबल क्रोशे, चेन 2, एक डबल क्रोशे। तो मैंने जो है वो सारा यहाँ पे जो है वो 4 राउंड्स जो हैं वो मैंने बना लिए हैं रिबिंग के, 1 2 3 और 4। तो अब मुझे जो लेंथ और विड्थ वगैरह चाहिए थी कार्डिगन की, वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। अब सिर्फ जो है वो बटन ही अटैच करने वाले रह गए हैं, और वो तो ज़ाहिर है आप को पता ही है कि बस करने हैं जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो। मैं तो सिर्फ 3 बटन अटैच करूँगी, आप ज़्यादा अटैच करना चाहें ज़्यादा कर लें, कम करना चाहें कम कर लें। तो ये हमारा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, इसके ऊपर रख के देखते हैं क्योंकि इसी के साइज़ का ही मैंने बनाना था। सो लेट्स सी कि अगर साइज़ जो है वो सेम ही है या कुछ। कैमरा इससे ऊपर नहीं जाएगा, वरना मैं आपको दिखा देती कि सेम टू सेम जो है वो साइज़ जो है इसका मुकम्मल है, एक जैसा है दोनों का। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को जो है वो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जो वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल्स जो हैं, वो बिल्कुल सिंपल और आसान हो, इसलिए वो थोड़ा लेंथी हो जाती है वीडियो। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ठीक तरह से समझ आए, स्पेशली अगर आप लोग जो हैं उन यानी रिसेंटली अगर आपने क्रोशे करना जो है वो सीखा है या सीखना शुरू किया है, तो फिर जो है वो यानी आपको आसानी हो समझने में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है, अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ नहीं आई या आपको लगता है कि वहाँ पे मैं सही तरह से समझा नहीं पाई, तो नीचे कमेंट में लिखें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो है वो सही तरह से जो है वो समझा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।